ये बात साफ है कि आज अम्बाला में हालात बहुत बुरे हैं। अम्बाला के अंदर आई थिंक अनिल विज जी के अब मेरे ख्याल से 20 साल होने को जा रहे हैं कंटिन्यूस रन। हम उनकी उस तरह की फाइनल लेग के ऊपर इस वक्त हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट बता दीजिए जो अम्बाला में कंप्लीट है, कोई भी ड्रेनेज का प्रोजेक्ट बता दीजिए जो सही से काम कर रहा है, सीवरेज दिखा दीजिए जो डली है इनके टाइम पे और जुड़ गई और चली है। जिसको लोगों ने चुन लिया है, जिसको जिम्मेवारी दी है, जिसके सर पे ये जिम्मेवारी का ताज रखा है, वही सत्ता है। जिंदाबाद बहन चित्रा सरवारा जिंदाबाद बहन चित्रा सरवारा जिंदाबाद बहन चित्रा सरवारा जिंदाबाद बहन चित्रा सरवारा जिंदाबाद टीम चित्रा जिंदाबाद टीम चित्रा जिंदाबाद टीम चित्रा जिंदाबाद। अम्बाला छावनी में टीम चित्रा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज एक बार फिर से टीम चित्रा को बड़ी मजबूती मिली है। अम्बाला छावनी वार्ड नंबर 5 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे और चुनाव जीते पार्षद ने जो है वो टीम चित्रा का दामन पूरे तरीके से थाम लिया है। इसके बाद से ही टीम चित्रा में खुशी की लहर है और आज फूल मालाएं पहनाकर जो है वो स्वागत भी किया गया है। फिलहाल सबसे पहले चित्रा सरवारा है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। तो मैडम, लगातार आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, लगातार समर्थन बढ़ता जा रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं और आज किसने जो है वो आप लोगों को ज्वाइन किया? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है कि गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर आज अम्बाला कैंट से जो आज़ाद उम्मीदवार एमसी जीते थे वार्ड नंबर 5 से जीवन जी, उन्होंने आज अपने साथियों के साथ, अपनी टीम के साथ हमें ज्वाइन किया है। और ये हमारे लिए, टीम चित्रा के लिए बहुत खुशी का दिन है, बहुत गर्व का दिन है। और आज हम यही कहना चाहेंगे जीवन भैया से और उनकी टीम से कि जो मान सम्मान हम अपनी टीम को, अपने साथियों को, जो अधिकार आज तक देते आए हैं, वो इनको भी पूरी तरह से यहाँ महसूस होंगे। और हर संघर्ष में, हर इनकी सोच में हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चढ़ेंगे। देखिए, फिलहाल मैं कहूँ इस वक्त चुनाव कोई और जीता हुआ है, तो ऐसे में अभी आप जनता के बीच में भी जाती हैं, कैसे लगता है कि जनता के काम हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, या फिर अगर किसी को ज़रूरत है तो काम कैसे करवा रही हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जैसे आज हमारे साथ जीवन भैया हैं, साथ ही में हमारे साथ इनके बगल के वार्ड से संदीप शर्मा दीपी जी एमसी हैं वार्ड नंबर 5 से, वार्ड नंबर 25 से हमारे साथी वीरू राहुल सोनकर जी हैं यहाँ पर। तो ये बात साफ है कि आज अम्बाला में हालात बहुत बुरे हैं। अम्बाला का कोई भी पक्ष देख लीजिए जो पब्लिक से, सड़क से, जीवन से जुड़ा हो, तो वो अधूरा है या ख़राब है या बिखरे हुए हालात में है। गार्बेज, ड्रेनेज, सीवरेज सारे बुरे हालात में, कोई भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हो वो बुरे हालात में। लगभग साल से ऊपर, 1.5 साल के करीब होने को आया है जो ये अम्बाला का सदन जिसमें गठित हुआ था, जहां लोगों ने अपने 32 एमसी चुने थे। आज मैं दावे से कह सकती हूँ कि उंगलियों पे भी नहीं गिना सकता कोई भी एमसी जो एमसी फंड से ये काम हुए हों, जबकि दिन रात ये लोगों के बीच में तत्पर हैं और ना जाने किस ऊर्जा से, किस मनोबल से है कि अभी भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। अगर आप हमारे एमसीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से सफाई, किस तरह से काम करने को ये अपनी जी जान लगा रहे हैं, अपने रिसोर्सेज तक लगा कर काम करवा रहे हैं। कई बार लाइटें ना हो तो अपना सिस्टम उसमें लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं आज ये कहूँगी कि अम्बाला में बहुत बुरे हालात हैं। ये बात सही है कि आज जीवन भैया ने एक उस पक्ष को ज्वाइन किया जिसके हाथ में सत्ता नहीं है, लेकिन मैं सत्ता पक्ष की डेफिनेशन कुछ और समझती हूँ अपनी तरफ से। जिसको लोगों ने चुन लिया है, जिसको जिम्मेवारी दी है, जिसके सर पे ये जिम्मेवारी का ताज रखा है, वही सत्ता है। उसमें पार्टी पक्ष विपक्ष हो सकता है, सत्ता मैं समझती हूँ आज ये सब एमसी सत्ता है, 32 के 32 एमसी सत्ता में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और सरकार को और प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोगों ने जो मैंडेट और वोट दी है उसको सलाम करना चाहिए और हर तरह के काम में मैं कहूँगी बराबरी के साथ, फेयरनेस के साथ, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ सभी पार्षदों के और वार्डों के काम करवाने चाहिए। क्या आपको लगता है जिस स्पीड से काम होने चाहिए तो उससे हो पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। अम्बाला के अंदर आई थिंक अनिल विज जी के अब मेरे ख्याल से 20 साल होने को जा रहे हैं कंटिन्यूस रन। हम उनकी उस तरह की फाइनल लेग के ऊपर इस वक्त हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट बता दीजिए जो अम्बाला में कंप्लीट है, कोई भी ड्रेनेज का प्रोजेक्ट बता दीजिए जो सही से काम कर रहा है, सीवरेज दिखा दीजिए जो डली है इनके टाइम पे और जुड़ गई और चली है।
मैं ऐसे ऐसे घरों में गई हूँ जहाँ पे 7 साल 8 साल पहले 9 साल पहले सीवरेज का कनेक्शन तो हो गया था पर आज तक चला नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट बता दीजिए, आप शहीदी स्मारक से लेके स्टेडियम से लेके आप अपना ये बैंक स्क्वायर से लेके कोई प्रोजेक्ट बता दीजिए जो कंप्लीट हो, बिना करप्शन के हो और लोगों को वो अर्पित होके काम करना शुरू हो चुका है। देखिए, एक मुद्दा काफ़ी गर्मा रहा है आपके कैंट में। टांगरी के पास जो इलाका बना हुआ है, लोगों ने घर बसाए टांगरी के आसपास, कई बार टांगरी के बीच में भी घर बसा लिए, उन सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो क्या मानते हैं इसमें कमी किसकी थी, जिसने वहाँ प्लॉट बेचे या किस चीज़ की? देखिए, हमेशा जो बॉस होता है ना, जिसकी जिम्मेदारी थी नज़र रखने की, उनकी कमी मैं सबसे पहले मानूंगी। कोई मजबूरी में बेच गया, कोई मजबूरी में खरीद गया। अंबाला के अंदर कब से कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या सेक्टर आगे कटा नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, कोई भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं हो रही है, तो लोग तो इस तरह से फंसी जाएंगे कहीं ना कहीं पे। अंबाला का जो एक्सपेंशन होना था ग्राउंड पे वो तो कहीं भी हुआ नहीं है, लेकिन इन इलाकों में सड़कें दे दी गई हैं, बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं, मीटर दे दिए गए हैं, घरों से टैक्स लिया जा रहा है, तो उन लोगों की जिम्मेवारी बनती है। आज बसने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद अगर लोगों को यहाँ से उठाया जाता है तो मैं तो ये कहूँगी कि सरकार को रिकॉर्ड खोल के जब से ये मकान बने थे और जो अफसर बैठे थे जिनकी निगरानी थी उन सबको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सिर्फ आज लोगों को कीमत नहीं चुकानी चाहिए, हर कोई जो देख रहा था, जिसकी नाक और कान और आँख के नीचे ये हो रहा था, उनको भी जिम्मेवारी देनी चाहिए। जी, तो पार्षद हैं वार्ड नंबर 5 से, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल आपसे यही रहेगा, देखिए अक्सर आज़ाद पार्षद हैं आप, अक्सर स्वागत करते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल देखिए स्वागत जरूर कर रहे हैं जी। मेरा सवाल आपसे ये था, देखिए कि अक्सर लोग वहाँ जाते हैं जहाँ रूल हो रहा है, यानी रूलिंग पार्टी की तरफ, लेकिन आप चित्रा सरवारा की टीम में आए, ऐसी क्या चीज़ देखी आपने? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि समाज में सबसे बढ़ के जो होता है वो मित्रता का रिश्ता होता है। ठीक है जी। जो मेरे मित्र हैं, ये 25 नंबर वार्ड से एमसी हैं राहुल सोनकर जी, और 6 नंबर वार्ड से हमारे दीपी शर्मा जी, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। ठीक है जी। तकरीबन सुबह का दिनचर्या जब होता है तो चाय पे जब भी बैठे होते थे वो दीदी के बारे में बताते थे, और मैंने सुना भी है, मैंने मिला भी उनसे। जो उनकी कार्य प्रणाली है उनको देखते हुए मैंने चित्रा टीम जो है ज्वाइन की है। जी, देखिए अक्सर जो है वो, मैं कहूँ चाहे जनता कहीं की भी हो, कोई काम नहीं हो रहा होता तो हमेशा यही सवाल उठाती है जनता की, पार्षद कोई काम नहीं करता है। तो आपके वार्ड में भी ऐसी बहुत सी कमियाँ होंगी, तो उनको कैसे दूर कर रहे हैं? देखो जी, ईश्वर ने इतनी कृपा कर रखी है, छोटी मोटी जो समस्या है, मैं समझता हूँ कोई पुली बनानी है या छोटी मोटी कोई समस्या है, कि मैं इतना समर्थ हूँ कि मैं खुद भी करवा सकता हूँ। ठीक है जी। सरकार नहीं भी सहयोग करेगी ना तो छोटे मोटे काम ईश्वर की कृपा से मैं समर्थ हूँ, मैं खुद करवाने की क्षमता रखता हूँ। अभी काफ़ी समय हो चुका है पार्षद बने हुए, तो क्या काम आसानी से हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई अड़चन या दिक्कत? मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ वार्ड नंबर 5 से। अब मैं अपने आप को आज़ाद नहीं कहूँगा, मैं टीम चित्रा का सदस्य हूँ आज से। मैं अपने आप को अब आज़ाद नहीं कहूँगा। ठीक है जी। 1.5 साल, तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल हो चुका है हमें बनने के लिए। क्या हम अंबाला कैंट का हिस्सा नहीं हैं जो हम एमसी हैं? ये तो हमारे जो यहाँ के विधायक हैं और जो हमारे मंत्री जी हैं उनको सोचना चाहिए था। मैं 1.5 साल से बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। ठीक है जी। मैं भी इसी अंबाला कैंट का एक हिस्सा हूँ, एमसी है, और सभी हैं जो हमारे एमसी में। तो ये भी जो हमारा 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, तो सभी 32 के 32 वार्ड इस अंबाला कैंट का हिस्सा है। तो सभी वार्डों में उनको एक समान से काम कराना चाहिए, पर जो कि नहीं हो पा रहा। इसको देखते हुए, मैं इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए ऐसे लगता कि जैसे हम अपने परिवार में आ गए। सबसे पहले देखो, राजनीति से पहले भाईचारा है, भाईचारे से ही राजनीति बनती है, होती है। ठीक है जी। तो मैं अपने भाईचारे को देखते हुए और मैडम दीदी के अच्छे कार्य को देखते हुए आज चित्रा दीदी को मैंने ज्वाइन किया है, और धन्यवाद जी। देखिए टीम चित्रा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज जिन पार्षद ने जो है वो टीम चित्रा ज्वाइन किया, साफ तौर पर उनका कहना है कि चित्रा सरवारा की कार्यप्रणाली से काफ़ी खुश हैं वो, इसीलिए टीम चित्रा में शामिल हो रहे हैं।